खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। हिमालय पर्वत अपने ऊपर आने वाले सब संकट, सब तूफानों को झेलकर भी खड़ा है। ना इसने अपनी जगह बदली, ना इसने अपना आकार बदला। इसके ऊपर हजारों सालों से बर्फ, बारिश, तूफान सारे संकट आकर चले गए, बट ये पहाड़ वहीं पे खड़ा है। इसके ऊपर आंच नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसका जवाब अगली लाइनों में है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इच्छा शक्ति। अगर किसी इंसान की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, विल पावर हम जिसको बोलते हैं, कि उसने जो ठान लिया एक बार, वो मैं करके छोड़ूंगा। जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, अब या तो आर या पार की लड़ाई होगी। या तो मैं इस काम को करूंगा या नहीं करूंगा। ऐसे इंसान कभी भी बीच के ऑप्शन के बारे में नहीं छोड़ते हैं, 50-50 का नहीं सोचते हैं। उनके लिए ऐसा होता है, या तो ये काम करना है तो मैंने अपना 100% देना है, और उसके बाद रिजल्ट्स चाहे जो भी होंगे, एटलीस्ट मुझे बाद में सोचने पे ये गिल्ट नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने अपना 100% नहीं दिया। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, दशरथ मांझी मार्ग। तो ये जो दशरथ मांझी थे, इनके ऊपर हिंदी फिल्म भी बनी है। तो आप सबने देखा होगा कि ये अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जब उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ, वो पहाड़ से गिर गई, और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए दशरथ मांझी जी को वो पहाड़ क्रॉस करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाना था। उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, बट ड्यू टू दी लॉट ऑफ ब्लीडिंग वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी, उनको नहीं बचाया जा सका। तो इस इंसिडेंट से उनके दिल दिमाग में इतना गुस्सा भर गया, वो अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया उस इंसिडेंस को लेके कि ये पहाड़ क्या चीज़ है, इसने मुझसे मेरी वाइफ को छीन लिया। उनकी लाइफ की जो सबसे प्यारी चीज़ थी, सबसे बड़ी खुशी थी, वो उस पहाड़ ने उनसे छीन ली। तो जब उन्होंने ठान लिया कि बस बहुत हुआ, मैं इस पहाड़ को इसकी औकात दिखाऊंगा, मैं इसको काट के यहां से रास्ता बनाऊंगा। जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। शुरू में जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, बहुत सी बातें की, उनको पागल तक कहा गया, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बहरे बनकर अपना काम करते रहे। देखो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो बहरा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहरे बनते हो तो आपके दिमाग से 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल जाएंगी। क्योंकि जब आप बहरे हैं, आपने सुनी नहीं प्रॉब्लम्स। दुनिया में आपके आसपास नियर बाय सराउंडिंग में आपके नेबर्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है, इन रेयर केसेस, जो आपको ताने मार रहा है या डेली कुछ ना कुछ सुना रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपके कानों में पड़ रहा है कि आपका जो फोकस है वो आपके काम से हट रहा है। तो बेटर है ना कि आप बहरे बन जाओ, अपने कानों तक वो बातें पहुंचने ही ना दो। लाइफ जो है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, लाइफ जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। इससे ज्यादा ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि किन चीजों को इग्नोर करना है। स्पेसिफिकली आज के टाइम में, जहां हर एक इंसान दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है। तो आज के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आज के दौर में लाइफ इज द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। लाइफ जो है वो एक कला है, उन चीजों को इग्नोर करने की जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप इग्नोर करोगे, आप सुखी रहोगे।
तो दशरथ मांझी के जैसे आपको अपना प्राण जो है उसको पक्का करना है कि मुझे उससे पीछे नहीं हटना है। जिस तरीके से उन्होंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी, ना जाड़ा देखा, वो 24 घंटे दिन रात काम में लगे रहे, भूख प्यास में भी। लोगों की उन्होंने बातें नहीं सुनी और एक दिन वो आया जब वो पहाड़ के दूसरी तरफ देख पा रहे थे। उन्होंने रास्ता बना दिया था और जब वो रास्ता बना है वो रिजल्ट आज आपके सामने, आप गूगल पे उसकी पिक सर्च कर सकते हो। उन वो आप उनकी लाइफ को ऐसे बोल सकते हो कि अपने जीवन के आखिरी पलों में भी उन्होंने यही सोचा होगा कि मैंने कुछ किया, मैंने कोशिश की और मैंने कुछ अच्छा किया। ये मेरे प्यार के लिए, मेरी वाइफ के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। सो इन लाइंस का मतलब यही था। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें, ये लाइनें, ये पोइम कहीं ना कहीं हेल्प करें। लास्ट की वर्डिंग पढ़ना चाहूंगी। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो दशरथ मांझी जी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगेन लूंगी कि वो अटल रहे अपने निश्चय के ऊपर, पीछे नहीं हटे, चाहे उनको जो भी बोला गया, लाख मुसीबतें आई, वो पीछे नहीं हटे और अंत में उनको सफलता मिली। चाहे वो काम करते करते वो इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, उन्होंने उस रोड को बनाने के बाद कुछ साल ही उस रोड को वो देख पाए, बट वो अपने साथ दिल में तसल्ली लेकर गए कि अंत में मैं जीत गया, मैं इस पहाड़ से जीत गया, इस पहाड़ का हौसला मैंने तोड़ दिया और मैं जीत गया। तो आपको भी हिमालय पर्वत के ऊपर ये जो कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, तो इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो और आप इस तरीके के और मोटिवेशनल कोट्स, लाइंस या वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहीं कोई कमी रह जाती है तो आपके सजेशंस जो हैं वो मोस्ट वेलकम्ड हैं और मैं इन वीडियोस को और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, आप ज़रूर इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं। धन्यवाद।